हमारा पक्ष है शांति का। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने? ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये दिखाने के लिए कि भारत किसी के साथ नहीं है, भारत जो है वो शांति के साथ है, वो डायलॉग से शांति चाहते हैं। कि वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है, अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी, अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं, दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना दे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी की यूक्रेन दौरे के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी। पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस विजिट को कवर कर रहा था दोस्तों, और उसी तरह हमारे से जो पड़ोसी है उनकी भी नजरें इसी विजिट के ऊपर लगी हुई थी कि क्या होने वाला है। वैसे तो पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अगर रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो कोई रोक सकता है तो वो भारत है, वो मोदी जी है। दुनिया भर के मीडिया में यही बातें चल रही है कि भारत जो है एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा रहा है और ग्लोबल लीडर है। तो इस विजिट के अंदर मोदी जी ने जब जेलेंस्की से बात की दोस्तों, तो जेलेंस्की को भी वही कहा जो पुतिन को कहा था। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि हम किसी के पक्षधर नहीं है, हम तो भाई शांति के पक्षधर है। तो ये जो कुछ हुआ है दोस्तों इस विजिट के बाद में, और साथ ही में जो यूक्रेन है उनको पोर्टेबल हॉस्पिटल्स भी हमने दिए हुए हैं वहाँ पे, और ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहे हैं यही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली ज़रूरत है। अब मोदी को नहीं ज़रूरत, लेकिन मोदी की उनको ज़रूरत है, और इसका तो ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की ज़रूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी ज़रूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे जो है ये जो अंबानी जो है उनकी फैमिली, जो अंबानी फैमिली की है। तो अब आपने वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि अब पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स चल रहा है, तो अंबानी फैमिली जो है एम्बेसडर बन के गए हैं कि आप बिजनेस के हवाले से डेवलपमेंट के लिए पेरिस के अंदर जाएं और वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में हो रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं वो चले गए ना ओलंपिक्स में। तो बात होती है लीडरशिप की। हाँ। तो इंडिया ने जितनी भी रिसेंट जो है डेवलपमेंट की है, जो सक्सेस ली है, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, ट्रक के ट्रक वहाँ पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए। यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अभी जो यूक्रेन के अंदर जाना,
इससे पहले जब रशिया के अंदर गए थे, रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है व्लादिमीर पुतिन के साथ जब जप्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, तो यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहने लगे कि एक दहशतगर्द के साथ जिसने बच्चों का मर्डर किया है उधर जाके गले मिल रहा है। लेकिन आज जब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से गले मिला तो सारे शिकवे दूर हो गए। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा विजन है यार बंदे का, क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो अपने ताल्लुकात जो है ना, दोनों जंगी ममालिक हैं, रशिया भी जंग में है और यूक्रेन भी जंग में है, दोनों के साथ बैलेंस लेके जा रहे हैं रिलेशंस को, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अब चूंकि वो रशिया गए हैं, ज़ाहिर है वो ज़ेलेंस्की साहब जो है, ज़ाहिर है उन्होंने गुस्सा करना है कि जो एक कातिल है, जंग कर रहा है, ये उनको जाके गले मिल रहे हैं। उनका भी शिकवा अपनी जगह पे दुरुस्त है। तो उन्होंने फिर रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फिर यूक्रेन का भी दौरा किया, ताकि उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाए और उनको बताया जाए कि हम जो है इस जंग को सपोर्ट करने नहीं जा रहे बल्कि जंग बंदी के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी विजिट किया, ताकि जंग बंदी हो। वो जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहे या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर पीस करना है आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा, भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। सारे ऑल द मेजर कंट्रीज आर मेजरली डिवाइडेड ऑन दिस। अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, यूरोप है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, चीन पूरी तरीके से रूस। ओ भाई एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रूस के साथ, ठीक है। पाकिस्तान जिसने पैसे फेंके उसकी तो इज्जत है ही नहीं कोई, उसने जिसने बोटी दे दी उसके सामने दो मिला दी, दांत दिखा दिए। ईरान किसके साथ है? ईरान उसके साथ है जिसके साथ चाइना, यानी कि वो भी रूस के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैच अप करना है एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप, ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है, उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, ठीक है। वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आए, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए, ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट हो। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो यार, ये झगड़े वगड़े की बात मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़ रहे। पहले तुम्हें फूंक पे चढ़ा दिया कि नेटो के चक्कर में हम ये कर देंगे, तुम ये कर देंगे, तो यहां पे मिसाइल मार देंगे रशिया के, तुम चढ़ गए, ठोक दिया पुतिन ने तुम्हें। और इस गुमान में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो 1150 किलोमीटर का जो एरिया जो तुमने घेर रखा है ना, नेवर बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। रशिया विल हिट बैक हार्ड, तोते उड़ा देगा रशिया, मैं बता रहा हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये होगा, ये या तो सीक्रेट में होगा या ये खुल के होगा। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें, अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है, क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे,
यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेकर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी भी किस तरह मजबूर हुए हैं भारत को सैल्यूट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो जो दुनिया है वो यूक्रेन को जो है गोला बारूद सप्लाई कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत ने जो है जो लोग वहाँ पे जख्मी हुए हैं या जो लोग इस जंग में जख्मी होंगे उनके लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल्स गिफ्ट किए हैं, जिसमें की सारी सुविधाएं और जो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए जेलेंस्की ने तो थैंक्स कहा ही है दोस्तों, मगर आज जो दुनिया है वो भारत की तरफ एक ग्लोबल लीडर के तौर पे ही देख रही है, और पाकिस्तानियों का भी यही कहना है, और पाकिस्तानी ये सोच में पड़ चुके हैं दोस्तों कि ऐसे लीडर्स हमको कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो पाकिस्तानियों चिंता मत करो, अभी आपको बहुत समय लगने वाला है ऐसे लीडर्स मिलने के लिए। तब तक तो आप सिर्फ मोदी जी के जो कारनामे हैं वो देखते रहो और भाई उनके ऊपर ही बातें करते रहो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।